अब 3 गेंदों में आपको चाहिए थे 10 रन, 2 टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे थे। और बताइए आप, क्या इनसे आपको उम्मीद थी कि ये मुकाबला जो है आरसीबी के पक्ष में कर देंगे? मामला तो गड़बड़ी नजर आ रहा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि मैं मतलब जो यूपी के लिए इतने दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, भारतीय टीम का लेजेंडरी गेंदबाज रहा है, एमएस धोनी के साथ श्रीलंका के दौरे पर एक मैच जिता चुका है पार्टनरशिप करके जब 7 विकेट गिर गए थे। टेस्ट क्रिकेट में टेलेंडर बनकर, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर रन बना चुका है। भारतीय सरजमी की तो बात करनी नहीं है। क्लास बल्लेबाजी आप जिसको कहते हैं ना, जो बल्लेबाजी के गुण को समझते हैं, ये है वो शेर भुवी जो दहाड़ता है 35, 37, 36। उम्र मत देखिए, हाथों की कला देखिए, किस तरीके से गेंद लहराते हैं और किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ये है भुवनेश्वर कुमार का जादू। पहली गेंद इनको जो पड़ती है, हाइट देखिए जरा, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूं। 3 गेंदों में 10 रन, इक्वेशन साफ है ना, एक पर वाइड, एक पर आपको देखा विकेट। अब 3 में 10 चाहिए, तब से डाल दी यहां पर पटकी हुई गेंद भुवनेश्वर से बहुत ऊपर, फ्री का फंड वाइड। अब जो 3 में आपको 10 चाहिए थे, इक्वेशन साफ है, 3 में 9, हर गेंद पर 3 रन। अब क्या 300 की स्ट्राइक रेट से रन हो पाएगा, बन पाएगा? लेकिन सबको पता था कि एक गेंद आर्क में आएगी और वो आ गई। भुवनेश्वर कुमार ने वाइड यॉर्कर पर शफल करके ओवर कवर्स एक बेहतरीन छक्का लगाया। नमन धीर कवर्स पर फील्डिंग कर रहे थे, यहां पर अटेम्प्ट करते हैं। एक गलती भी इनसे हो चुकी थी, उसकी भी वीडियो आप टॉप रेट पर देखिएगा, जब ये भिड़ गए तिलक वर्मा से कि भाई आपने कैच क्यों नहीं पकड़ा। नमन धीर अटेम्प्ट करते हैं, जंप लेते हैं, लेकिन गेंद ये देखिए यहां से ट्रेवल कर रही है, आर्क देखिए सीधा बाहर गई, बाउंड्री रोप्स के बाहर। 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया भुवी ने। इक्वेशन साफ है, 2 गेंदों में 3 रन। अब चलिए सांस में सांस आई आरसीबी के कि कम से कम करीब तो आए। अभी तक जो डिफरेंस 9-10 रनों का हो रहा था, अब 1 रन का है। 2 गेंदों में 3 रन, मुकाबला टाई भी करा देंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा आरसीबी को कि भाई साहब हारते हारते बचे हैं, अब फ्रेश स्टार्ट है, सुपर ओवर बेहतर खेल लीजिए और मुकाबला जीत जाइए। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2 में 3, भुवी स्ट्राइक पर थे, सामने शॉट मारा और यहां पर आप देखिए दूर लॉन्ग ऑफ पे प्लेयर था, दौड़ के आते हैं और भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 1 रन ही यहां पर ले पाते हैं। 2 में 3 चाहिए थे, अब यहां पर 1 में 2 चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्राइक ली यहां पर सिर्फ 1 आया। भुवी यहां तैयार है, राशिक सलामदर लौट कर भागने को दोबारा तैयार है। विकेट गिर जाए, स्ट्राइक पर आ पाइए। भुवी ने हाथ दिखाया, नहीं आप ही रहिए। सोचिए इस सिचुएशन में जहां पर नर्व्स इतनी कंट्रोल करनी होती हैं, आपको नर्व्स इतनी आपकी टाइट होती हैं, वहां पर आप ये सब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सभी सोच रहे हैं और 2 टेलेंडर्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस का घेरा लगा पड़ा है यहां पर 30 यार्ड सर्कल पर, कहीं से चुरा नहीं सकते सिंगल। रियान निकल्टन यहां तैयार हैं, राज अंगद बाबा यहां तैयार हैं, सारे प्लेयर्स बिल्कुल एकदम आपको चुस्त दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी मौका नहीं देंगे। वहां आरसीबी कहती है मुकाबला तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भुवनेश्वर कुमार कहते हैं 300 की स्ट्राइक रेट जो चाहिए थी मैंने मार दिया है छक्का, ओवर कवर्स मारा है, क्लास के साथ मारा है, भूलिएगा मत, मैं बल्लेबाजी करता हूं। लेकिन अब जो सारी नजरें थी वो इन भाई साहब पर थी, राशिक सलामदर, और इनको अब गेंद से नहीं बल्ले से कमाल करना था। आरसीबी ने इनके ऊपर पिछले सीजन से भरोसा दिखाया है, उसको पे ऑफ करना था जब आज बल्लेबाजी से जरूरत पड़ी। रेगुलर पोजीशन तो है नहीं बल्लेबाजी, आज मौका मिला, जरूरत आन पड़ी, कहा कि डिलीवर करो और कर गए। देखिए अब जब सिंगल लिया तो 2 में 3 चाहिए थे, अब मामला 1 में 2 था। राज अंगद बाबा तैयार हैं, साइड बदली, आते हैं, गेंद डालते हैं और यहां देखिए राशिक सलामदर तैयार हैं कि मुझे तो बस टैप करके भागना है भाई साहब। 1 में 2 चाहिए, 1 रन भी आ गया, टाई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मामला तो वहीं बन जाता, टाई हो गया, एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, फ्रेश स्टार्ट मिलेगा तो वहीं बन गई बात। अब आपके पास 6 फ्रेश गेंदें होंगी, वहां पर आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, चाहे वो एमआई की टीम हो चाहे वो आरसीबी की टीम हो, दोनों टीमों के पास वो बेटर अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन यहां पर गलती फिर राज अंगद बाबा से हुई है। थोड़ा सा हार्श होगा इस लड़के के साथ, लेकिन सच तो यही है कि गलती होती है। इन्हीं गलतियों से सीखेंगे आगे आने वाले मैचेस के लिए। राशिक सलामदर शॉट खेलते हैं, ये देखिए अगर इस फॉलो थ्रू में ये गेंद इनके हाथों से जो छटक कर इधर आई है मिड ऑफ और इधर माफ करिएगा लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर मिड ऑन या लॉन्ग ऑन की तरफ आप कह सकते हैं, वहां पर हो गई गलती। अगर ये यहीं पकड़ लेते और ये जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, भाग रहे हैं 1 रनों के लिए, यहां पर या यहां पर थ्रो करके रन आउट करते तो हार जाती है आरसीबी 1 रन से, 1 माइनस हो जाते। लेकिन यहां पर तो +1 छोड़िए, +1 +1 हो गया, 2 कर दिया
और इसी के साथ ये गलती हुई। अब देखिए, ये देखिए यहां लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी भाग कर आता है और जब तक ये गैदर करते हैं तब तक यहां 2 रन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये देखिए रन आउट करने की कोशिश रानी कट्टन करते हैं, लेकिन आराम से ये स्लाइड ड्रैग सब कर देते हैं नासिक सलामदार, क्योंकि उनको पता होता है हो जाए इंजरी देखी जाएगी, भागो दौड़ो कूदो पहुंच जाओ पॉपिंग क्रीज में। पहुंच गए राशिक सलामदर और भुवी ने कर दिखाया जादू। कृणाल पांड्या के योगदान को कोई नहीं भूल रहा है, लेकिन जब सबसे ज्यादा मैटर कर रहा था वहां पर क्रीज पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे और जब सबसे ज्यादा छक्के की जरूरत थी तब भुवी ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आरसीबी नहीं हारेगी, एक्सपीरियंस चाहिए, मैं वो एक्सपीरियंस ला कर दूंगा। शॉट ओवर कवर्स, प्यारा शॉट, और इस शॉट की जो गूंज है ना वो मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बड़े लंबे समय तक सुनाई देने वाली। और इसी के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आखिरी ओवर हमें देखने को मिला है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज अंगद बाबा से कराना था या अल्लाह गजनफार से। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कौन जीतता अगर अल्लाह गजनफार ये मुकाबला आखिरी ओवर इस मुकाबले का डालते तो। लेकिन यहां पर राज अंगद बाबा ने डाला है और भुवनेश्वर कुमार ने छक्का मारकर आरसीबी को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।